हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और बस अभी मॉर्निंग का नहीं, अब तो दोपहर का टाइम शुरू हो गया है, 12 बज गए हैं। और बस सब अपने कॉलेज में स्कूल में काम पे गए, मैं अकेली हूँ घर पे। और बस बैठी थी, बुनाई कर रही थी अभी। तो फिर मैंने सोचा चलो खाना भी बना लेते हैं, पकता रहेगा। बच्चे तो वैसे शाम तक आएंगे, 4-5 बजे तक ही आएंगे। तो मैंने कहा भूख लग रही थी, क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ, होता है ना अकेले का कि समझ में नहीं आता क्या बनाना। तो फिर मैंने अभी दाल रखी है चने और उड़द की। तो उस बीच मैंने सोचा चलो क्या करते हैं, क्योंकि परसों जो है करवा चौथ है। और कुछ ना कुछ तैयारियां सब कर रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, पार्लर जा रहे हैं, बहुत सारी शॉपिंग कर रहे हैं। पर मैंने ऐसी कोई शॉपिंग करी नहीं है। हाँ, मार्केट गई थी, थोड़ी बहुत शॉपिंग करके लाई हूँ। और बस थोड़ा सा सोच रही हूँ फेस को साफ़ कर लूँ, तो ब्लीच कर रही हूँ अभी। और अभी जो है मैंने सिर्फ दूध से अपना जो है हल्का से दूध से जो फेस साफ़ किया है। और मेरा फेस जो है हो रहा है ना, बहुत मतलब वो हो रहा है, क्योंकि काफ़ी टाइप से 1 साल से ऊपर हो गया मैंने कुछ नहीं करा। तो अभी सोच रही हूँ ब्लीच कर लेती हूँ। तो मैंने जो है ब्लीच को मिला के मिक्स करके रख लिया है। और यहाँ पे दाल भी रख रखी है पकने के लिए। और इसमें दूध है, दूध भी पक जाएगा हल्की हल्की आंच में। और यहाँ पे मैंने जो है चावल रख दिए हैं भीगने के लिए। तो साथ के साथ सारा काम हो रहा है। तो इसमें से ना निकल रहा है। बस दाल हो जाएगी तब तक दूध भी हो जाएगा, चावल भीग जाएंगे, जब तक मैं लगा लेती हूँ। और फिर चाय बनाएंगे, क्योंकि चाय की ठंड लग रही है। चाय की ठंडी लग रही है, चाय की उड़क लग रही है। तो यहाँ पे जो है मैंने ये वाली ब्लीच ली है गोल्ड की। और ब्लीच जो है ना, मैं बहुत टाइम बात कर रही हूँ, जब हम वैष्णो देवी गए थे ना तब हमने करी थी। यानी कि इस अप्रैल को छोड़ के पहले जो अप्रैल आया था 2022 का, तब करी थी मैंने ब्लीच। और सिर पे ये बांध रखा है मैंने, क्योंकि मुझे कल से माइग्रेन का जो है पेन उठ रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। कल सुबह से हो रहा था मुझे दर्द। फिर मैंने टैबलेट ले ली थी, फिर मार्केट चले गए। भाभी कहने लगी कि भाभी को आज टाइम नहीं था और आज डॉक्टर के पास जाना था। तो फिर मार्केट चले गए। फिर मार्केट से आए तो रात को फिर उठ गया, खाना बनाते बनाते बड़ा भयंकर हो गया था। तो ये बांध रखा था सिर पे, तो मैंने कैसे कर लेती हूँ। बाल भी मेरे बहुत वाइट हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो है मैंने ब्लीच कर ली है। और ब्लीच करने से ना फेस में काफ़ी जो है ग्लो आ जाता है। उसके बाद मैंने स्क्रब करूँगी, जो एवर यूथ का आता है ना, तो पाउच ही है मेरे पास। तो उसके बाद मैं स्क्रब करूँगी। और स्क्रब वगैरह जो होता है ना, मैं घर में ही कर लेती हूँ। ब्लीच वगैरह मैं घर पे ही कर लेती हूँ, मैं पार्लर वगैरह में नहीं जाती हूँ,
क्योंकि इंस्ट्रक्शन उसमें लिखे रहते हैं कैसे क्या करना है। और रहा मसाज वगैरह का जैसा, तो मसाज वगैरह भी जैसे हाथ चलते चले जाते हैं मैं तो कर लेती हूँ, पार्लर में जाते क्योंकि बहुत पैसा लगता है। और फिर आजकल जैसे तीज त्योहार रहते हैं, खासकर करवा चौथ पे, तो बहुत महंगा रहता है, तो भाई इतना पैसा क्यों वेस्ट करना। और ब्लीच वगैरह में होता है ना, तो मैं करवा चौथ पे ही करती हूँ। और वैसे पैक वैक वगैरह तो मैं लगाती रहती हूँ। और सच बताऊँ, मैं अपने फेस पे इतना ध्यान देती भी नहीं हूँ। बस माइंड में रहता है कि अब क्या करना, अब तो एज हो गई है, अब क्या करना, कौन देखेगा, ये वो माइंड में रहता है। पर ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने मतलब जितना हमें अपने शरीर को अंदर से स्वस्थ रखना चाहिए, मेंटेन रखना चाहिए, वैसे ही हमें अपने शरीर को बाहर से भी रखना चाहिए, ये मैं मानती हूँ। लेकिन मैं इतनी गौर नहीं करती। और मेरे बाल आजकल इतने झड़ रहे हैं, बहुत झड़ रहे हैं, मतलब गुच्छे के गुच्छे निकल रहे हैं। तो मेरे मन में भी ये बात आती है कि कहीं ऐसा ना हो आगे जाके मैं गंजी हो जाऊँ। और पता मुझे सपने भी ऐसे ही आते हैं कि मेरे बाल निकल गए और मैं गंजी हो गई। तो मैं ज़्यादा ना बालों पे ध्यान देती हूँ और ना ही ज़्यादा मैं फेस पे ध्यान देती हूँ। मैं अपने आप पे ध्यान देते ही नहीं हूँ। तो मेरा ब्लीच हो गया है और स्क्रब हो गया है। और मैं जो है ये फेस पैक लगाऊंगी। ये उसका आता है हिमालय का केसर ग्लो ऐसे कुछ करके है। तो मैं ये लगा लूँगी फटाफट, और फिर जो है अपना साथ के साथ घर का काम भी कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं हंस रही थी, अनिकेत देख रहा था। तो अनिकेत कह रहा था खुद को गोरा करने के लिए तो इतने आइटम रखे हुए हैं मम्मी, मुझे भी दे दो, मुझे भी गोरा होना है। तो मैं उसमें हंसने लगी। मैंने कहा तू भी गोरा होगा। तो बच्चे जैसे जब बड़े होने लगते हैं ना, तो बच्चों का भी होता है कि हम कुछ ना कुछ करें। मेरी गुड्डो को भी सजने संवरने का बड़ा शौक है, तो वही पूछती रहती है। तो मैं कहती हूँ उसे कि बेटा अभी थोड़ा बहुत तो अभी है जो कर लो, मतलब, लेकिन मैं ज़्यादा उसे नहीं कहती हूँ करने के लिए, क्योंकि अभी वो एज नहीं है। और एज से पहले मतलब ये सब करना ठीक नहीं रहता है। एक टाइम आएगा जब ये सब करना ज़रूरत बन जाती है कि हाँ ये ज़रूरी है, तो उस समय ये सब करना चाहिए। तो बस मैं अपने बालों की बात बता रही थी। तो बालों को फिर झड़ रहे हैं ना, तो मैंने वो इंदु लेखा आता है ना, वो मैं लेकर आई हूँ। और मैं हफ्ते में 2 बार तो लगा ही लेती हूँ, 3 बार भी लगा लेती हूँ। और उससे जो है मेरे बाल झड़ने जो हैं वो बहुत कम हो गए हैं। तो बस जल्दी से मेरे बाल घने हो जाएं, क्योंकि सच में मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने फेस पैक मुंह पे लगा लिया है कि, और साथ के साथ मैं जो है बर्तन भी धो रही हूँ। फिर मैंने 1 बाल्टी भर के कान्हा जी के हमारे हो रहे थे, ऊनी कपड़े हो रहे थे, कट्ठा कंबल वगैरह सब कुछ, वो मैं धोकर आई। दाल चावल मैंने बना दिए। मतलब इतना करने के बाद मतलब मैं साथ के साथ काम करती रही, झाड़ू भी लगाई मैंने। और बस अब मैं नहा कर आ गई हूँ, और नहा के बस अब मैं थोड़ा सा जो है तैयार हो लूँगी। और सच में मेरा फेस साफ़ हो गया है, तो अच्छा लगता है सब करने। लगे इतना टाइम हो गया, 2:20 हो गए। और देखिए 2:20 हो गए और सारा काम निपट गया है। देखिए हो गया जो फेस का करना था। और फेस का ना एकदम से नहीं आता है, पर 1-2 दिन बाद आता है। पर जब इतने दिनों बाद करो ना तो थोड़ा टाइम लगता है, मतलब। तो बस मैंने जब तक फेस मास्क लगाया तब तक मैंने बर्तन भी धो लिए, मैंने दाल चावल बना लिए, दाल छौंक दी। और मैंने क्या करा, हाँ, कान्हा जी के कपड़े धो लिए, फिर मैं नहा ली। और नहा के अब मैं बस जब फ्री हो गई हूँ थोड़ा। और बस अब भूख लग रही है क्योंकि 2:30 बज गए और मैंने आज सुबह से कुछ नहीं खाया। सिर्फ मैंने जो है चाय पी रही थी और कुछ नहीं खाया है मैंने, तो मुझे भूख लग रही है बहुत। और अनिकेत जब से भूख भूख कर रहा था सुबह से, मम्मी भूख लग रही है, भूख लग रही है, भूख लग रही है। और अब जब खाना बन गया है तो अब पता नहीं कहाँ है। तो बच्चों का ये रहता है ना, हल्ला मचा देंगे, खाना टाइम पे नहीं बनाया तो हल्ला मचा देंगे, और अगर खाना बनाया तो फिर कोई मतलब ही नहीं है। तो बस और आज जो है धूप भी निकली है, मौसम अच्छा है। कल तो बहुत बादल था और ऐसा फील हो रहा था जैसे बारिश आएगी। और मुझे लगता है 1-2 बार मुझे जो है बाज़ार और जाना पड़ेगा। कुछ दिमाग में आ रही है बात। और मैं
ये वाला स्वेटर बुन रही हूँ अभी फ़िलहाल। ये वाला देखिए, ये एक पल्ला ये है, ये अभी हुआ नहीं है, और एक ये है पल्ला। और कलर बहुत प्यारा कलर है सच में, इसमें तो वीडियो में बहुत प्यारा कलर आ रहा है, पर ये कॉफ़ी कलर है। और ये मैं बच्चे का बना रही हूँ, और 2 पल्ले हो गए। बल्कि वो जो ब्लैक वाला था मैंने आपको दिखाया था, निकेत के लिए बनाई थी, वो अभी एक तैयार हो गया, दूसरे का गला कटना है, तो मतलब हो जाएगा वो भी। और अभी लाइन लग चुकी है। किस किस के बनाऊँ समझ में नहीं आ रहा है। अभी बच्चे का पूरा करना, फिर अनिकेत का है, फिर कृष्णा की ब्लू वाला था जिसका गला ख़राब हो गया था, वो गला भी मैंने अभी नहीं करा, वो भी पड़ा हुआ ही है, तो उसे बाद में ही करूँगी। और अभी गुड्डो का हाई नेक बनाना है, और कल भाई की बेटी ने, भतीजी ने ऊन ली है, तो उसके लिए भी हाई नेक बनाना है दिसंबर से पहले। और अपना भी बनाने का क्या बनाऊंगी, पर यह है बनाऊंगी। और अब बालों को रह गया है, समझ में नहीं आ रहा बालों का क्या करूं। मेहंदी सोच रही थी, पर वो है ना, मेहंदी अगर मैंने लगा ली तो मैं बीमार पड़ जाऊंगी, क्योंकि अभी मैं 4-5 दिन मैं उठी हूँ। पहले अभी बीच में वीडियोस डाले थे, फिर मेरे वीडियोस जो है बीच में गायब हो गए हैं, क्योंकि मैं बीमार पड़ गई थी, और फीवर कोल्ड मेरे बहुत हालत ख़राब हो गई थी। तो अभी है एक कल से मतलब थोड़ा सा आराम है, तो सोचा चलो अपना जो है वीडियोस बना लेते। वीडियो बनी पड़ी हैं, रखी हुई हैं, पर एडिटिंग नहीं करी है, तो पुरानी हो गई हैं नवरात्रों की, अष्टमी नवमी की, तो उनका डालने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो फिर वो मैं नहीं डालूँगी। और फिर हमारे यहाँ अष्टमी जो है नहीं पूजी गई, क्योंकि डेथ हो गई थी हमारे परिवार में, और तो उसके बारे में मैं गांव भी गई थी, वो भी सब है, तो वो नहीं हो पाया। इस बार हमारी जो नवरात्रों की पूजा नहीं हो पाई। अखंड जो है वो मतलब जल गई थी पूरी दिया, वो भी मैंने शेयर करा था आपके साथ। मैं व्रत पूरे नहीं रख पाई, 2 पौने 3 ही व्रत में रखाई, फिर मेरी तबीयत ख़राब हो गई। फिर नौ अष्टमी पूजनी थी, अष्टमी भी हमारी ऐसा हुआ कि पूजा ही नहीं गया, फिर मतलब कन्या ही नहीं मिली। और दिन हमेशा नवरात्रों पे कन्या मिलती रहती, इतनी सारी हो जाती थी, इस बार हमें एक भी नहीं मिली। हमने फिर जो है गाय को ही पूजा। तो वो कहते हैं ना कि जब नहीं होना होता है तो वो नहीं होता है, तो बस। आ गया, कहाँ गया था? सोम के स्कूल। ये कोई भी नहीं आया सोम से लड़ने कोई नहीं आया। चल खाना तो खा ले, कोई भी नहीं आया मतलब। जब से खाना खाना कर रखा था। और मुझे भी दे दे खाना, निकल भूख लग रही। मैं तो लेंगे बस कटोरी में खाएगा, ऊँट के मुंह में जीरा, कटोरी में खाएगा तो तो खा लेना, थाली में ढंग से ले ले। मामा और आ गए? हॉस्पिटल जाके पता ही, फ़ोन करके पूछूंगी डॉक्टर ने क्या बताया। तो आज का वीडियो जो है यहीं तक है, तो ज़्यादा कुछ मैंने शेयर किया नहीं है, बस जो कुछ था, जो कुछ किया वही शेयर किया। उम्मीद करूँगी आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, बाय बाय।